हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ठीक है, देखिए, जैसे कहा जा रहा है कि 2026 आपको खूब सारी वैकेंसीज देगा। कितने से कैलेंडर्स दोनों ने जारी कर रखे हैं, आरपीएससी ने भी और अधीनस्थ बोर्ड ने भी। और नई जो वैकेंसीज हैं जो कैलेंडर में नहीं है, उसका इंडिकेशन आपको मिल चुका है कि एलडीसी की वैकेंसीज आ रही हैं आपकी, और वो बम्पर वैकेंसीज हैं 10,000 के आसपास। ठीक है, और 15 के आसपास, या कह रहे हैं कि 15 से 25 के बीच में कभी भी आपका क्या है, नोटिफिकेशन के लिए भी कहा जा रहा है। ठीक है, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कंफर्म्ड है कि तभी वो कह रहे हैं कि आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि 5 महीने का वक्त है, ओनली एंड ओनली 5 मंथ्स का टाइम है आपके पास। ठीक है, क्योंकि जनवरी में काफी ज्यादा 10 निकल चुके हैं, फिर बीच में फेस्टिवल्स आ जाते हैं। अब कुछ होली आ जाएगी, कुछ आपका कोई और फेस्टिवल आ जाएगा, तो आपके पास में 5 महीने का वक्त है। और 5 महीने में आपको अच्छी तरह से तैयारी करके गए सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आपको दोबारा 3, 4, 5 साल में नहीं मिलेगी। अगर आएगी भी तो इससे आधी से भी हो सकता है, आधी से भी आधी वैकेंसीज हैं। तो इसलिए ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और दूसरी बात ये है, जो पुराने सीईटी वाले हैं, जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं 10+2 की सीईटी, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी तैयारी अच्छी से रखें और करें। हम सिर्फ इसको क्या छोटा सा रखेंगे, हमें कोई ज्यादा डिटेल में कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करनी है कि हम क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्या और नहीं रखें। सिर्फ 2-4 बातें डिस्कस करेंगे जो मेन चीजें इसके अंदर है, क्वालिफिकेशन वगैरह, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो उन्हीं को क्या हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या चीजें हैं और कैसे आपको थोड़ा सा अपना स्मार्ट स्टडी, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है और उसी हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपको पता है सब 10,000 के आसपास वैकेंसीज के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो आपके पास में क्या है, 10+2 सीईटी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये हो जाती है 10+2 सीईटी। ग्रेजुएट सीईटी अलाउड नहीं है। तो पहली बात क्लियर हो जाती है कि आपके पास ग्रेजुएशन की सीईटी है और उसका सर्टिफिकेट है या उसकी क्वालिफिकेशन है या उसका आप रखते हैं, तो आप अलाउड नहीं है। 10+2 की सीईटी वालों में कोली के लिए ही ये है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर क्या है कि एज फैक्टर जो है वो 18 से 40 साल तक का एज फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि यहाँ पर क्या है, 2 पेपर आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो 2 फेजेस के अंदर ऑलमोस्ट ये एग्जाम होगा आपका, जो 6 रिक्रूटमेंट सिस्टम होगा, भर्ती होगी, तो 2 फेजेस में होगी। एक तो आपका क्या है, एग्जाम होगा, ठीक है, और दूसरा जो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट जो है दूसरा है, ये आपका क्वालिफाइंग है, आप जानते हैं, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो इस चीज को आपको अभी ध्यान में नहीं देना है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। इस चीज को आपको ध्यान नहीं करना है, आप बिल्कुल भी ध्यान इस चीज को नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको काफी ज्यादा टाइम मिलेगा टाइपिंग टेस्ट को करने के लिए या टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 1 घंटा रोज अभी टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसके चक्कर में आपके 2 घंटे क्या है, वेस्ट होते हैं। ठीक, ये नहीं है आपके पास घर पे आपके पास कंप्यूटर सिस्टम लगा है और उसमें काम कर रहे हैं। आप टाइपिंग इंस्टीट्यूट जाएंगे, इंस्टीट्यूट जाने से पहले 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले अपना काम छोड़ देंगे, फिर आधे घंटे बाद तक आपके पास वो मोशन या वो जो मोमेंटम होता है वो नहीं रहता है। तो कंटिन्यूटी ना तोड़ो आप। इसलिए क्या है, ये सजेस्ट किया गया है कि टाइपिंग टेस्ट आप मत जाइए। ठीक है, अगर आपको कंफर्म है कि आप क्लियर कर लेंगे, रिटन पेपर को क्लियर कर लेंगे या रिटन में सिलेक्शन मेरिट में आ जाएंगे, तो भले ही आप टाइपिंग में रखेंगे। अगर यहां पर आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी है, बहुत ज्यादा तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डीप में कोई चीज पढ़नी है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में कोई चीज पढ़नी है, बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जाना, बहुत ज्यादा कम भी नहीं पढ़ना है। मेन चीज है आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, मेन चीज जो है आपकी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप प्रैक्टिस कितने करते हैं, क्वेश्चंस कितने सॉल्व कर रहे हैं, उसी से क्या है आपका सिलेक्शन क्या होगा, डिसाइड होगा। तो 2 चीजें आपके लिए क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं सिर्फ एक छोटे से एग्जाम की। तो एग्जाम में 2 पेपर है आपके पास, एक जीके का और एक क्या है, हिंदी इंग्लिश का। क्लियर, एक जीके का पेपर है और एक क्या है, हिंदी इंग्लिश का पेपर आपके पास में है। दोनों क्या है आपके पास, ठीक है, 100 नंबर के पेपर हैं। ठीक है, 150 आपके पास क्वेश्चन आएंगे।
और इसमें आपके पास में जीके, जो जनरल जीके है, उसमें कितने आएंगे? 50 क्वेश्चंस। मैथ्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 50 क्वेश्चन। और साइंस में भी क्या है? 50 क्वेश्चंस आएंगे। अब यहां पर एक चीज डिफरेंट हो जाती है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इस पेपर में कहीं भी आपके पास रीजनिंग नहीं है। ठीक है, रीजनिंग नहीं है जो आपके सीईटी में होती है, तो इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी, क्योंकि 50 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स से आ रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास साइंस नहीं है, ठीक है, उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उनके लिए क्या है, मैथ्स काफी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप मैथ्स पे ज्यादा थोड़ा फोकस करें, क्योंकि यहां पर आप स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने छोड़ा तो आप मेरिट से बाहर चले जाएंगे। क्लियर है? मेरिट से क्या है, बाहर चले जाएंगे। हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, अब दूसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो आती है एक कट ऑफ। ठीक है, एक दूसरी चीज आ जाती है, आपके कट ऑफ आ जाती है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि वैकेंसीज काफी हैं। ठीक है, इसलिए हम मानकर चलते हैं कि कट ऑफ क्या है, 70 तो आपको चाहिए ही चाहिए। 70% मार्क्स तो क्या है, आपको चाहिए ही चाहिए। इससे अगर कम आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर अधीनस्थ बोर्ड जिस तरह के पेपर बनवा रहे हैं, अधीनस्थ बोर्ड के जो मैनेजमेंट है अधीनस्थ बोर्ड का, अगर उससे हटके पेपर बनाते हैं, फिर वो कट ऑफ क्या होगा, नीचे चली जाएगी। अगर वो उसी तरह के कट ऑफ के पेपर्स बनाते हैं, जैसे पटवार में आपने देखा है, जैसे वीडियो में आपने देखा है, तो कम से कम मानकर चलिए कि 70% आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। 70% के बिना आपका काम नहीं चलेगा। और यहीं पर क्या है, आपका जो जीके पेपर है, वो सबसे क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ्स, हिंदी इंग्लिश में क्या है, सभी स्टूडेंट नंबर स्कोर कर लेते हैं। क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश में सभी के सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, नंबर स्कोर कर लेते हैं। लेकिन उनको जीके में थोड़ी दिक्कत आती है। किसी को जीके में दिक्कत आ रही है, किसी को मैथ्स में दिक्कत आ रही है, और किसी को क्या है, साइंस में दिक्कत आ रही है। हिंदी इंग्लिश सभी के लिए बराबर होता है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश उन्होंने उस लेवल पे पढ़ी नहीं होती है। तो जैसे वो अभी उनको पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ रहे हैं और अपना काम हिंदी इंग्लिश में क्या है, मेहनत कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जीके आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हम बात करेंगे कि खास करके इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी आपको। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस में मिलेंगे, क्या मिलेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस में मिलेंगे, और बैच भी होगा। ठीक है, बैच भी होगा। तो स्पेशली क्या है, इंग्लिश मीडियम के अंदर रखा जाएगा। स्पेशली इनिशिएटिव लिया गया है, वीडियो में नहीं लिया था और पटवार में भी नहीं था, लेकिन यहां पर क्या है कि एक पूरे के पूरे सेक्शन को एक पेपर के अंदर डाल दिया गया है, और वो बिल्कुल अलग है। हिंदी उसमें नहीं इन्वॉल्व हो रही, इंग्लिश उसमें नहीं आ रही है, इसलिए उसे अलग रखा गया है। तो हम उसको अलग तरीके से क्या है, हैंडल करेंगे। वी विल हैंडल इट डिफरेंटली, कंप्लीटली। ठीक है, तो वो इंग्लिश मीडियम के तरीके से क्या हैंडल किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि वो हिंदी मीडियम वालों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मोस्टली केसेस में हम क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम के अंदर क्या है, इसे हैंडल करेंगे, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को, स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा क्या हो, फायदा हो। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपको कोचिंग नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से अच्छी कुछ होती नहीं, सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे आप कोचिंग पे जाइए, चाहे बुक्स पढ़िए, चाहे कुछ भी कीजिए, आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। नोट्स आपको लिखवाए जाते हैं, समझाया जाता है, बाद में आप खुद ही पढ़ते हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो उसका काम फायदा नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, वेल एंड फाइन, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही है, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, ठीक है, तो आपके पास में डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर मिलेगा। क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर मिलेगा। आप उस पर अपनी क्वेरी, अपना कोई प्रॉब्लम आती है, अपना कोई आता है, तो व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। हमारी टीम को जैसे टाइम मिलेगा वो आपको क्या है, रिवर्ट करेगी उस चीज के लिए। ठीक है, और अगर आपको और कोई दिक्कत भी आती है, तो हम कॉलिंग के लिए भी आपको क्या है, टाइम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे क्या है, आप अपने क्वेरीज, अपने प्रॉब्लम्स को क्या है, सॉर्ट आउट कर पाए। ठीक है, तो पहली चीज ये होगी। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आप कोचिंग लग रहे हैं, ठीक है, आप क्या लग रहे हैं, कोचिंग लग रहे हैं, अगर आप क्या लग रहे हैं, कोचिंग लग रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कोचिंग आपको जल्द लगनी पड़ेगी। क्या है, कोचिंग आपको जल्दी लगनी पड़ेगी, पहली बात तो ये, क्योंकि टाइम आपके पास में नहीं है।
5 महीने ही हैं। 5 महीने भी ये नहीं है कि आप एग्जाम तक कोचिंग को कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम से कम 15-20 दिन पहले तक आपको कोचिंग छोड़नी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी कोचिंग में सिर्फ एक एडवाइस है, सजेशन है, बाकी आपका करना है। आप ध्यान दीजिए कि कोचिंग में अगर आपके 4 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, ठीक है, वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। ये वो अल्टीमेटली क्या है, शुरू में तो आपको ये लगेगा कि हाँ हमें ज्योग्राफी भी करवाई जा रही है, हमें हिस्ट्री भी करवाई जा रही है, एक ही दिन में हमें पॉलिटी भी करवाई जा रही है, हमें मैथ्स भी करवाई जा रही है, हमें इंग्लिश भी हो रही है, हमारी हिंदी भी हो रही है, यानी 7-8 घंटे तक हम क्लास में बैठे हैं। क्या है, 7-8 घंटे तक हम क्लास में बैठे हैं। तो पहले 3-4 दिन, हफ्ते भर तक तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे नोट्स बन रहे हैं और बन रहे हैं। जैसे 15 दिन निकलेंगे, क्या है, जैसे 15 दिन निकलेंगे ना, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपने पहले दिन क्या पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि इतना बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और 2 दिन भी अगर आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन उड़ गया, क्या आपका सिलेक्शन उड़ गया, ठीक है। तो इसका फायदा ये है कि अभी आप जितना ले रहे हैं स्मार्ट स्टडी के जरिए कीजिए। सारे सिलेबस के पीछे मत भागिए कि आपको एक एक टॉपिक वगैरह वगैरह करना है। बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब आपका वो सिस्टम नहीं है कि आपके हाथ से आपको जैसे छोटे बच्चे से लिखवाया जाता है वैसे करें। कुछ टॉपिक्स आप ध्यान रखिए कि ये आप कर सकते हैं, तो उन टॉपिक्स को क्या है थोड़ा स्किप कर दीजिए। अगर क्लास में नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए क्लास को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 4 घंटे से ज्यादा आप वहां मत दीजिए। अगर 4 घंटे से ज्यादा आप दे रहे हैं तो वो गड़बड़ वाला काम है, क्या, इट्स अ सजेशन। क्योंकि 7-7, 8-8 घंटे अगर आप वहां देंगे तो आप अपने आप को कैसे संभालेंगे, क्या अपने आप को संभालेंगे कैसे? उस 8 घंटे को आप रिवाइज कब करेंगे, क्या करेंगे, रिवाइज कब करेंगे? 8 घंटे का मतलब ये है कि 8 घंटे आपने वो वहां दे दिया और 2 घंटे आपका कम्यूटिंग टाइम चला गया। आप जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर अपना खाना सब कर रहे हैं और कर रहे हैं, फिर आपको सोना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, क्या अच्छी नींद नहीं आएगी तो ब्रेन जो है वो रिफ्रेश नहीं होता है, ठीक है। और ब्रेन अगर रिफ्रेश नहीं होगा तो वो क्या होगा, इनडाइजेशन करना शुरू कर देगा। और ब्रेन अगर आपका सही काम नहीं करेगा तो किसी भी कंपटीशन में आप काम नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन आप फेल हो जाएंगे। और मोस्टली केसेस में फेल होने का कारण ही यही है कि बच्चे क्या करते हैं कि उनके लिए उनको ये है कि 10 सब्जेक्ट हैं या 12 सब्जेक्ट है तो 12 के 12 क्लासेस हमारी लगनी चाहिए डेली बेसिस पे। क्या लगनी चाहिए? 12 की 12 क्लासेस लगनी चाहिए, 10 की 10 क्लासेस लगनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की मेंटालिटी आप छोड़िए, 4 घंटे की क्लासेस रखिए। फोर्स आप ये कह लिए हम 4 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं लगाएंगे, ठीक है, आप लगा नहीं दीजिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा बहुत सी चीजें आपको आती हैं भाई, अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आप ज्यादा अच्छी तरह से क्या है समझ पाएंगे। जैसे कोई चीज रटनी है आपको, ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी है हिंदी की, ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी पारिभाषिक शब्दावली है, ठीक है, तो वो आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, क्लियर है, कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है। वो आपको क्या है लिस्ट मिलेगी, आपको लिस्ट से ही रटनी पड़ेगी, क्या है, लिस्ट से रटनी पड़ेगी। कोई ये कह देगा हम इसको पढ़ा सकते हैं या समझा सकते हैं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक होता है, चीफ मतलब मुख्य होता है, मंत्री मतलब ठीक है मिनिस्टर होता है। तो ये तो आपको रटना पड़ेगा, क्या है, रटना पड़ेगा। तो ये रटना जरूरी है कि अगर आप इसके लिए क्लास में जाते हैं तो आप, मैं ये कहूंगा सिर्फ बेवकूफी रहेगी आपकी, ठीक है। जो समझने वाली चीज है उसको आप कीजिए, क्या समझने वाली चीजों की क्लासेस लगाइए। और जो आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं, उसकी क्लासेस लगाने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो ये था सजेशन कि भाई 4 घंटे से ज्यादा की आपकी क्लासेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इतना सा छोटा सा ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन देना था कि हम ये काम कर रहे हैं। और क्या हम इसको पढ़ना भी क्या है 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे, क्या 1-2 दिन में हम पढ़ना शुरू करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे साइंस से, ठीक है। हम साइंस से क्या करेंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। मोस्टली केसेस में इंग्लिश मीडियम में होगा, थोड़ी थोड़ी टर्म्स हम हिंदी में भी बता देंगे, लेकिन इतना टाइम हमारे पास में नहीं है कि इसको बायलिंगुअल बिल्कुल डिटेल में करवाया जाए, क्या। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम के, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉब्लम अपनी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे, ठीक है, अगर आपको ये पसंद आए तो करिए। इट्स ओनली एन एडवाइस, ये सिर्फ एक सलाह है। आप अपनी अगर आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है, डिस्क्लेमर, जो आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है और उस पर आप काम कर रहे हैं तो उस पर काम करते जाइए, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। मैंने आपको साफ कह दिया है, इट्स ओनली एन एडवाइस। ये मैंने आपको एक एडवाइस दी है स्टूडेंट को देखते हुए, जो स्टूडेंट के साथ में जो मेंटल
ट्रॉमा कहते हैं कि उनकी मेंटल जो कंडीशन होती है उसे देखते हुए मैंने आज सिर्फ आपको एक सजेशन दिया है, इट्स ओनली सजेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।